नमस्कार प्यारे साथियों। गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो? सब मस्त मज़े में हो? तो मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न हैं उनकी, और उनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी इनके साथ में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास दोस्तों करंट अफेयर की आने वाले जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इससे डेली जुड़े रहिए और जो भी अपडेट है वो प्राप्त करते रहिए करंट से संबंधित। तो क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज का अपना मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, वो है सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो जो मेहनत करेगा उसको सफलता एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। तो लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं क्लास की। और यस्टरडे जो कल की क्लास थी उसका पहले 5 प्रश्नों का अपन जल्दी से रिवीजन करेंगे और उसके बाद में आज के जो मुख्य करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन के अंदर, वो है राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए किस पोर्टल के उपयोग की नई एडवाइजरी जारी की है? तो वो है दोस्तों चक्षु पोर्टल। अगला क्वेश्चन है वो है गोवा में आयोजित समारोह में इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुनील कुमार साहू को। अगला क्वेश्चन है समर मिस्टर राजस्थान 2026 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब किसने जीता? तो अरसान खान ने। अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा जयपुर मेट्रो फेज 2 किन दो स्थानों के बीच विकसित किया जाएगा? तो पहलादपुरा से टोडी मार्ग। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 48.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है? तो डॉक्टर सीमा दादिच इसकी लेखिका है। अब शुरुआत करते हैं आज के जो करंट के प्रश्न हैं उनकी। तो आज के प्रश्नों के अंदर दोस्तों पहला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस जैविक उद्यान में प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके एग्जाम की दृष्टि से, देख लेना पक्का एग्जाम में आएगा। तो पहला ऑप्शन है माचा जैविक उद्यान जोधपुर, दूसरा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, और तीसरा ऑप्शन है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, और चौथा है वो ऑप्शन अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा। तो बात करते हैं व्हाइट टाइगर सफारी की। तो ये कहाँ पर शुरू की गई? और राजस्थान की ये पहली है। तो बात करते हैं नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, कहाँ पर? तो ये कहाँ पर शुरू की गई दोस्तों? तो ये शुरू की गई नाहरगढ़। शुरू की बात करें तो नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है कहाँ पर है? तो वो है जयपुर में। अगली बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान का ये जो सफारी है वो राजस्थान की व्हाइट टाइगर सफारी पहली है। कौन सी? तो राजस्थान की राजस्थान की पहली है व्हाइट टाइगर सफारी। दूसरी बात करें तो इसके अंदर दोस्तों वो है एक सफ़ेद बाघ है, वो लेकर आए सफ़ेद बाघ। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों भीम। क्या नाम है? भीम। और इस बाघ की एक बहन है। कौन? बहन। उसका क्या नाम है?
उसका नाम है दोस्तों स्कंदी। क्या नाम है? स्कंदी। तो ये लेकर के आइए, इसे गोल्डन बागिन भी कहा जाता है। गोल्डन बागिन। इस टाइगर सफारी की शुरुआत की गई नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। ये राजस्थान की पहली टाइगर सफारी है। सफ़ेद बाघ लेकर आए, उसका नाम क्या है? तो भीम। और इसकी जो बहन है उसका नाम क्या है? स्कंदी, गोल्डन बागिन। तो ये इसमें लेकर गए। अब इसकी बात करें शुरुआत कब की गई, तो इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों की गई थी 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को, रविवार। 12 अप्रैल को संडे के दिन इसकी शुरुआत की गई। अब बात करें शुरुआत के दिन पर्यटन कितना आए, जो पर्यटक है, तो शुरुआत के दिन ही 1704 पर्यटकों ने टाइगर सफारी का, ये जो वाइट टाइगर सफारी है उसका भ्रमण किया। तो ये थी प्रदेश की पहली वाइट टाइगर सफारी। तो ये तो हो गई वाइट टाइगर सफारी। अब देखते हैं अपने ऑप्शन है उनके बारे में। तो पहला ऑप्शन है माचिया जैविक उद्यान जोधपुर का। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी। ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, नाहरगढ़ जयपुर में। अब अन्य ऑप्शनों की बात करें तो पहला ऑप्शन है अपना वो है माचिया सफारी, ये जैविक उद्यान। इसकी बात करें दोस्तों तो माचिया सफारी जो ये माचिया जैविक उद्यान है ये कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 20 जनवरी 2016 को। कब? 20 जनवरी 2016 को। अगली बात करें तो वो है अपना ऑप्शन तीसरा, उसका नाम क्या है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। इसकी स्थापना की बात करें सज्जनगढ़ की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 2015 को। कब? तो 12 अप्रैल 2015 को। और तीसरा, ये चौथा ऑप्शन है वो है अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 18 दिसंबर 2021 को। कब? 18 दिसंबर 2021 को। बात करें तो ये राज्य का नवीनतम जो है वो जैविक उद्यान है। राज्य का नवीनतम जैविक उद्यान है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें, और एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। अब वाइट टाइगर सफारी के साथ में बात करें दोस्तों तो नाहरगढ़ के अंदर है, नाहरगढ़ में लोइन जो सफारी है वो भी नियमित पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और अब अगली बात करें तो इसका जो है वो इंग्लिश वर्जन है, ये वो है इन विच बायोलॉजिकल पार्क ऑफ राजस्थान हैज़ द स्टेट्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी बीन स्टार्टेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर। क्या क्या इसकी प्रमुख बातें हैं? तो राजस्थान की पहली वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर? तो नाहरगढ़ जयपुर में। कहाँ पर? नाहरगढ़ जयपुर में। अगली बात करें ये राजस्थान नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान का पहला ऐसा केंद्र बन गया है जहां व्हाइट टाइगर सफारी की सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख बाघ की बात करें तो सफ़ेद बाघ है, उसका नाम क्या है? भीम।
और उसकी बहन स्कंदी गोल्डन बागिन को टाइगर सफारी क्षेत्र में शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पर इस टाइगर वाइट टाइगर सफारी जो क्षेत्र बनाया है नाहरगढ़, इसके अंदर एक बाघ लेकर आए, उसका क्या नाम है, भीम, और एक उसकी बहन बागिन लेकर आए, उसका क्या नाम है, स्कंदी। तो इन दोनों को नाहरगढ़ के अंदर शिफ्ट किया है। रविवार 12 अप्रैल 2026 को सफारी के उद्घाटन के अवसर पर रिकॉर्ड 1704 पर्यटकों ने उद्यान में भ्रमण किया। तो ये तो इसके उद्घाटन की बातें हो गई। अब अगली बात करें अन्य तथ्य की। तो अन्य तथ्य के अंदर दोस्तों, नाहरगढ़ के अंदर व्हाइट टाइगर सफारी के साथ में लोयन सफारी और टाइगर सफारी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अब बात करते हैं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की। तो इसका उद्घाटन 12 अप्रैल 2015 को। माचा जैविक उद्यान की बात करें तो इसका उद्घाटन था 20 जनवरी 2016 को। नाहरगढ़ की बात करें तो 4 जून 2016 को। और अबेड़ा की बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को। ये नवीनतम जैविक उद्यान है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। अब तेंदुआ सफारी की बात करें तो जयपुर में 3 तेंदुआ या लेपर्ड सफारी स्थित है। कहाँ कहाँ पर, तो जालना, आमागढ़ और माहिला बाग, ये दोस्तों प्रस्तावित है अभी। तो ध्यान रखना, तेंदुआ सफारी जयपुर के अंदर की बात करें तो जयपुर में 3 तेंदुआ या लेपर्ड सफारी स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 प्रतियोगिता में मिसेज श्रेणी की जो विजेता रही उसका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन वैदिका जैन, दूसरा मोनिका ओझा, तीसरा दीपिका चौधरी और चौथा है वैदिका टहलानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है दीपिका चौधरी। कौन थी, दीपिका चौधरी। अब बात करते हैं मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 की। तो बात करते हैं मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 की। इसकी बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ चाकसू जयपुर में। कहाँ पर, चाकसू जयपुर में। अगली बात करें तो ये आयोजन कौन सा था, तो इसका जो आयोजन था वो था ग्रैंड फिनाल आयोजन। अगली बात करें तो वो है इसके अंदर जो विजेता है उनकी बात करेंगे। विजेता की बात करें तो सबसे पहले वो है मिस राजस्थान ग्लैमर 2026। कौन, तो बात करते हैं 1 नंबर पर वो है मिस राजस्थान ग्लैमर। तो वो कौन है इसके अंदर, तो उसका नाम है दोस्तों वेदिका जैन। क्या नाम है, वेदिका जैन। कहाँ की है ये, तो वेदिका जैन है कोटा की। दूसरी बात करें दोस्तों तो वो है उसका नाम है मिसेज राजस्थान ग्लैमर। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है दीपिका चौधरी। दीपिका चौधरी दोस्तों कहाँ की है, तो यह है जयपुर की। कहाँ की, जयपुर की। अगली बात करें पुरस्कार की इन दोनों को, तो इन दोनों को दोस्तों 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। इनके पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार तो 1 लाख नगद। नकद की जो राशि है 1 लाख की, वो इनको पुरस्कार के रूप में दी गई। अब अगली बात करें इसके अंदर तो मिस कैटेगरी जो वैदिका टहलवानी थी
वो प्रथम रनर अप रही। मिस कैटेगरी के अंदर वेदिका तेलवानी रही थी। वेदिका तेलवानी की बात करें, वेदिका तेलानी इसकी बात करें तो ये मिस कैटेगरी के अंदर रनर अप रही थी, रनर अप रही थी। अब अगली बात करें तो वो है दोस्तों मिस एज कैटेगरी के अंदर। तो मिस एज कैटेगरी के अंदर मोनिका ओझा है, मोनिका ओझा। ये किस कैटेगरी के अंदर? तो मिस एज कैटेगरी के अंदर ये रनर अप रही थी। तो ये हो गई इनकी प्रमुख बातें। क्या क्या है? मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 आयोजन चाकसू जयपुर में हुआ था। ग्रैंड फिनाले आयोजन था इसका। विजेता मिस राजस्थान ग्लैमर वेदिका जैन और मिसेज राजस्थान ग्लैमर है वो दीपिका चौधरी रही थी। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है वो वून द मिसेस कैटेगरी इन द मिस एंड मिसेस राजस्थान ग्लैमर 2026 कॉन्टेस्ट। तो कौन रही थी? दीपिका चौधरी। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। क्या क्या है? तो मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 आयोजन ग्रैंड फिनाले था ये। स्थान की बात करें तो रामाज रिसोर्ट पैलेस चाकसू टोंक रोड जयपुर के अंदर। प्रमुख विजेता की बात करें तो राजस्थान ग्लैमर 2026 मिस राजस्थान ग्लैमर 2026 तो वो रही थी वेदिका जैन। कहाँ की है? कोटा की। और मिसेज राजस्थान ग्लैमर की बात करें तो वो दीपिका चौधरी। कहाँ की है ये? जयपुर की। पुरस्कार की बात करें इन दोनों को तो 1,00,000 रुपये जो है वो पुरस्कार इनको दिया गया। अन्य परिणाम की बात करें तो मिस कैटेगरी के अंदर जो वेदिका तेहलानी थी वो प्रथम रनर अप रही। और अनुप्रिया मीणा की बात करें तो ये थी द्वितीय रनर अप। मिसेज कैटेगरी की बात करें तो मोनिका ओझा और ज्योति शर्मा उप विजेता रही। अगला क्वेश्चन है वो है मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जयपुर के किस मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अरुंधति चौधरी, दूसरा हर्ष चौधरी, तीसरा कृष्ण शर्मा और चौथा ऑप्शन है अवनी लेकरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो हर्ष चौधरी, दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अपन जो मंगोलिया के अंदर एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसकी। अब इस चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन तो उलान बटोर मंगोलिया में। कहाँ पर? उलान बटोर मंगोलिया। अब दूसरी बात करें तो अपने राजस्थान का खिलाड़ी था, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था दोस्तों हर्ष चौधरी। राजस्थान से बात करें तो क्या नाम था? हर्ष चौधरी। कहाँ का है ये? तो ये है दोस्तों जयपुर का। हर्ष चौधरी ने दोस्तों जो मंगोलिया में आयोजित हुई थी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप उसमें इसने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक की बात करें तो कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता। अब अगली बात करें तो इसका जो ये पदक जीत करके वापस आया तो इसका स्वागत किया गया। और स्वागत किसने किया? स्वागत किया था दोस्तों जयपुर पहुंचने पर जो अपने कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया। किरोड़ी लाल जी मीणा ने इनका स्वागत किया था। अब बात करें दोस्तों
अरुंधति चौधरी की, एक ऑप्शन ये भी आया है। तो अरुंधति चौधरी ने दोस्तों एशियन मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप हुई थी उलान बटोर, इसी जो प्रतियोगिता के अंदर, इसके अंदर दोस्तों इस अरुंधति चौधरी ने जो अपने कजाकिस्तान की बकियत सिटी उसको 4-1 से हरा करके गोल्ड जीता। तो इसने क्या किया, इसकी बात करें तो इसने भी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 उलान बटोर मंगोलिया के अंदर आयोजित हुई थी, बात करें एशियन मुक्केबाजी की, यही बता देता हूँ दोस्तों, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ से बात करें उसका नाम है अरुंधति चौधरी की। ये कहाँ की है दोस्तों, तो ये है कोटा की। कहाँ की, कोटा की। तो अरुंधति चौधरी ने भी इस एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर जो महिला खिलाड़ी थी कजाकिस्तान की, कहाँ की, ये क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है अरुंधति चौधरी का, और इसका नाम आ गया तो इसकी भी इसके साथ में चर्चा कर लेते हैं ताकि जो अपना रिवीजन है वो ताज़ा हो जाएगा एकदम। तो कजाकिस्तान की जो खिलाड़ी थी उसको 4-1 से हरा करके गोल्ड जीता, गोल्ड जीता। तो ये बात ध्यान रखना, इस एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर अरुंधति जो चौधरी है उसने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल, कजाकिस्तान की खिलाड़ी को हरा करके। और हर्ष चौधरी की बात करें तो ये जयपुर गए और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और इनका स्वागत डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने किया था। अरुंधति चौधरी की बात करें तो इसका जो बार वर्ग है वो 70 kg बार वर्ग है। तो ये हो गई थी प्रमुख बातें। अवनी लेखरा की बात करें तो इनको राजस्थान शिरोमणि सम्मान अभी दिया गया। राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 अवनी लेखरा को दिया गया, तो ये ध्यान रखना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच बॉक्सर फ्रॉम जयपुर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हिल्ड इन उलान बटोर मंगोलिया। तो हर्ष चौधरी इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। उलान बटोर मंगोलिया में, खिलाड़ी का नाम हर्ष चौधरी, पहचान ये पिंक सिटी जयपुर के मुक्केबाज है। उपलब्धि की बात करें तो उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। स्वागत जीतकर ये पदक जीतकर जयपुर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा इनका स्वागत किया गया। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसी चैंपियनशिप में कोटा राजस्थान की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस जिले के निवासी नरेंद्र सिंह सक्तावत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ISSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। तो ये नरेंद्र सिंह सक्तावत है, इनको अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो इनका संबंध है राजस्थान के उदयपुर जिले से। तो बात करते हैं नरेंद्र सिंह सक्तावत की, किसकी, नरेंद्र सिंह सक्तावत की। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो खेल संघ है उसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ जर्मनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाजी खेल संघ है उसकी, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ कहाँ पर है दोस्तों ये, तो ये है म्यूनिक जर्मनी में। कहाँ पर, म्यूनिक जर्मनी में। अगली बात करें तो इसके द्वारा जज नियुक्त किया, जज
नियुक्त किसे किया गया, तो उस जज का नाम है नरेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो ये राजस्थान के दोस्तों भिंडर उदयपुर के निवासी है। उदयपुर निवास की बात करें, निवासी कहाँ के हैं, तो भिंडर उदयपुर के। अब अगली बात करें तो इनका वर्तमान जो पद है वो क्या है, वर्तमान पद की बात करें तो ये शारीरिक शिक्षक है। शारीरिक शिक्षक। अगली बात करें तो वो है दोस्तों, इन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण जो SAI है के नेताजी, इसका जो एक विभाग है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी जो कोच की योग्यता है वो भी प्राप्त की है। तो अगली बात करें, इनको पांच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उनके अनुभव के बाद A लेवल जज के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता है उसमें निर्णायक बनने का जो रास्ता है वो खुलेगा। तो इनको बनाया गया है जज, ये ध्यान रखना। अब इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वो है नरेंद्र सिंह शेखावत ए रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल जज बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो उदयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ कहाँ है, तो यह है म्यूनिक जर्मनी। इनको जज बनाया गया है, क्या नाम है इनका, नरेंद्र सिंह शेखावत। इनको क्या है, जज के रूप में नियुक्ति और लाइसेंस प्राप्त हुआ है। भिंडर उदयपुर के ये रहने वाले हैं, वर्तमान में शारीरिक शिक्षक है PTI। और प्रशिक्षण की बात करें तो इन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच की योग्यता प्राप्त की है। अगली बात करें तो भविष्य का जो लक्ष्य है इनका वो है 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुभव के बाद वे A लेवल जज के लिए आवेदन कर सकेंगे, और जिससे ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में निर्णायक बनने का रास्ता खुलेगा। तो ये हो गई थी इनकी प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करना है तो अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन 10 लाख, दूसरा 25 लाख, तीसरा 50 लाख और चौथा 1 करोड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ का। जो महिलाएं हैं उनको अपना जो उद्योग स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो सरकार द्वारा उनको मिल सकता है। अब बात करते हैं महिला जो नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसकी। तो योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब दोस्तों ये योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है दोस्तों महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना और उनका जो रोजगार है उस रोजगार के नए अवसर है उनको सर्जित करना, या आर्थिक है जो सशक्तिकरण करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। अब इसके लिए सरकार ने इन महिलाओं को एक योजना के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपना उद्योग स्थापित कर सकती है या उनके पास में जो कोई मौजूदा व्यवसाय है उनको बढ़ा सकती है, और बैंकों के माध्यम से सरकार उनको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवा रही है। तो बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य के अंदर महिलाओं को उद्यम स्थापित के लिए प्रेरित करना, इसका उद्देश्य क्या है।
प्रेरित कह सकते हो या प्रोत्साहन करना। दूसरी बात करें तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। अगली बात करें तो यह कह सकते हो स्वरोजगार हेतु अवसर सृजित करना। तो ये थे इसके उद्देश्य। अब बात करें तो महिलाओं को है जो ऋण सुविधा दी जाती है। क्या? इस योजना के माध्यम से महिलाओं को है वो ऋण सुविधा दी जाती है। तो ये ऋण सुविधा क्या दी जाती है? तो नया उद्योग, नया उद्यम, या कह सकते हो जो मौजूदा व्यवसाय है उसको बढ़ाना, बढ़ाने के लिए इनको 1 करोड़ का महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 1 करोड़ का है वो ऋण दिया जाता है। माध्यम से अधिकतम 1 करोड़, 1 करोड़ का ये हो गई ऋण की बात। अब सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसकी बात करें तो सरकार द्वारा दोस्तों इनको जो अनुदान है वो दोस्तों इस परियोजना जो इनके द्वारा जो उद्यम स्थापित या कोई परियोजना स्थापित करने के लिए जो लागत है उस लागत पर 25% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। जबकि विशेष श्रेणी की जो महिलाएं हैं, अनुदान की बात करें तो उसके अंदर दोस्तों परियोजना लागत का 25% अनुदान, और जो विशेष श्रेणी है विशेष श्रेणी की बात करें तो विशेष श्रेणी के अंतर्गत जो महिलाएं हैं विशेष श्रेणी की उनको 30% तक का अनुदान दिया जाता है। अगली बात करें तो वो है अनुदान की जो सीमा है उसकी। सीमा की बात करें तो अनुदान की जो दोस्तों सीमा है वो अधिकतम अनुदान की सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। 15 लाख रुपए अधिकतम। अगली बात करें तो 10 लाख रुपए का दोस्तों जो ऋण है 10 लाख रुपए का जो ऋण है वो बिना कोई कॉल रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोलेटरल, बिना कोलेटरल का मतलब होता है दोस्तों बिना जमानत के, मान लो आप, या बिना गारंटी के। जैसे अपन कोई अपना घर है या अपनी कोई सोना वगैरह कोई वस्तु गिरवी रख करके लोन या ऋण लेते हैं, ये वैसा नहीं है। ये बिना कोई गारंटी, कोई चीज़ या कोई वस्तु अपने को गिरवी रखे बिना ही ये लोन दिया जाएगा। तो अगली बात करें तो ये 10 लाख तक का जो ऋण है वो बिना कोलेटरल के दिया जाएगा या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी। और अब बात करते हैं जो पात्रता है उसकी। तो इस योजना के तहत पात्रता क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो महिला सबसे पहली पात्रता तो है
महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो वो है 18 वर्ष की उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इस योजना के तहत पात्रता की बात करें तो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो वो है उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और व्यक्तिगत महिला आवेदकों के अलावा दूसरे जो स्वयं सहायता समूह है या कह सकते हैं अपन क्लस्टर है या फेडरेशन है या महिला स्वामित्व वाली फर्म या कंपनियां हैं वो भी पात्र होगी। कौन कौन होंगे इसके पात्र? तो महिला पात्र की बात करूं मैं तो कौन कौन होंगे पात्र इसके? महिला। दूसरी बात करें तो स्वयं हेल्थ जो ग्रुप है स्वयं सहायता समूह, सहायता समूह। अगली बात करें तो वो है क्लस्टर। और कौन? फेडरेशन। और कौन होंगे इसके पात्र? तो जो महिला स्वामित्व की जो भी फर्म या कंपनियां हैं वो। कंपनीज। तो ये थी मुख्यमंत्री नारी उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य है महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। ऋण सुविधा की बात करें तो नया या मौजूदा व्यवसाय बढ़ाने के लिए 1 करोड़ का ऋण दिया जाता है अधिकतम। अनुदान परियोजना लागत का 25% अनुदान, विशेष ऋण 30%। समय सीमा की बात करें अनुदान का तो 15 लाख रुपए अधिकतम अनुदान होगा इनका। पात्रता की बात करें तो मूल निवासी 18 वर्ष की उम्र, ये हो गई इसकी प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट वुमेन कैन गेट टू सेट अप देयर ओन इंटरप्राइजेज अंडर द चीफ मिनिस्टर नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो 1 करोड़। मुख्यमंत्री नारी उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना बात करें इसकी तो महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार के नए अवसर सर्जित करना। ऋण सुविधा की बात करें तो योजना के माध्यम से महिलाओं को नया उद्योग या स्थापित करने के लिए 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान की बात करें तो सब्सिडी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सब्सिडी। परियोजना लागत पर 25% तक का अनुदान दिया जाता है जबकि विशेष श्रेणी महिलाओं को 30%। अनुदान सीमा की बात करें तो अधिकतम अनुदान की सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित है। बिना कोलेटरल मतलब बिना जमानत के, जमानत या गारंटी। इसकी बात करें तो 10 लाख रुपए तक के ऋण पर किसी कोलेटरल जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। अब पात्रता की बात करें तो न्यूनतम आयु महिला की वो 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। महिला आवेदकों के अलावा स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन और जो महिला स्वामित्व की जो फर्म या कंपनियां हैं वो भी पात्र होगी। तो ये हो गए थे आज के जो मुख्य करंट अफेयर के प्रश्न थे वो। अब बात करेंगे माइंड बूस्ट डोज की जो सीधे सूझे से अपडेट है जिसकी सर्वाधिक संभावना है क्वेश्चन आने की। तो पहला क्वेश्चन है मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत मानसून सीजन वर्ष 2026 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 10 करोड़। ये दोस्तों एक तरह का आप रिवीजन ही मान लो इनको, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ वो ही क्वेश्चन है जो मैं सीधे सूझ से ही क्वेश्चन लेता हूँ और ये भी क्वेश्चन है वो सीधे सूझ से लिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल रण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेगा? तो अरब सागर तक। डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है? तो 2000 करोड़ की।
अगला क्वेश्चन है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत ब्यावर जिले का खेल कौन सा है? तो हॉकी है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कब किया गया? तो 23 से 25 मई 2026 को किया जाएगा। तो ये हो गई थी आज की क्लास, छोटी सी प्यारी सी क्लास थी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो तो, और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और बीएसटीसी और पीटीटी, एलडीसी और लैब असिस्टेंट वालों के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जीके की, जिसके अंदर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इनकी सीरीज चलाएंगे, और शानदार प्रश्नों के साथ में ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर वर्ष 2024 और 25 और 26 इनके जो अभी बदलता परीक्षा का पैटर्न है उसके आधार पर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और आपको अच्छी और मूल किताबों पर आधारित व्याख्या के साथ में सॉल्यूशन समझाया जाएगा। तो अपने दोस्तों को ये बात ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल का लिंक है वो भी शेयर कर देना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहना माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद आपका एक बार फिर से।